नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। किसी भी देश का भविष्य वहाँ के युवा होते हैं, छात्र होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो वैश्विक समस्या हमारे सामने आई कोविड-19, इस वजह से हमारा शिक्षा जगत बहुत ही प्रभावित हुआ। वो प्राइवेट स्कूल हों या गवर्नमेंट स्कूल हों या कॉलेजेस हों, हर जगह के छात्र तनाव में रहे कि किस तरह से वो अध्ययन करें। उनके स्कूल का अध्ययन हो चाहे कंपटीशन का अध्ययन हो, हर तरह की समस्या उनके सामने आई। आज हम आपके साथ हैं सूरजपुर जिले में सिलफिली गांव के एक स्कूल में, जहां पे कि यहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसको कि भविष्य दृष्टि और युवा सृष्टि का नाम दिया गया है। वो छांव के छप्पर हो या धूप की दीवारें, दोनों चीजों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। न छांव के छप्पर होते हैं, न धूप की दीवारें होती है। यानी सबसे असंभव काम है ये। उसी से जोड़ के मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ कि वो छांव के छप्पर हो या धूप की दीवारें, हम जो कुछ भी उठाएंगे मिल के उठाएंगे। कह दो समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। तो आज की जो हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है भविष्य दृष्टि युवा सृष्टि, उसके पीछे भाव ये है कि आने वाला समय कंपटीशन का समय है, आने वाला समय प्रतिस्पर्धा का समय है। आज श्रेष्ठता का समय नहीं है। आपको आगे बढ़ना है तो सर्वश्रेष्ठता का समय है। आपको ओस की मोती की तरह बनना है, आपको दरिया में नहीं मिलना है। आप जब ओस के मोती की तरह दिखाई देंगे तब लोग आपको पहचानेंगे, तब लोग आपका सम्मान करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमने अजय यादव सर को स्पेशली इसलिए बुलाया। नहीं, ये बहुत ही सकारात्मक कार्यक्रम कहूँगा। जिला प्रशासन सूरजपुर का प्रयास है और जो स्कूली छात्र हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, दे नीड लॉट ऑफ मोटिवेशन। इस तरह के प्रोग्राम से सिर्फ हम मोटिवेशन नहीं दे रहे, बल्कि उनको जिसको बोलते हैं भविष्य के लिए रास्ता भी बता रहे हैं। तो उसको एकदम प्लान्ड वे में इन लोगों ने किया हुआ है। हर स्कूल को कवर करने का एक टारगेट रखा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्रशासनिक अधिकारियों को देखेंगे, विभिन्न जैसे पुलिस के अधिकारी हो गए, जिला कलेक्टर हो गए, सभी को देखेंगे तो उनके मन में एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, हम भी ये बन सकते हैं। उस दिशा से ये प्रयास किया गया है और इसमें सभी ने अपने अनुभव बताए। उसके साथ साथ सुझाव भी लिए, बच्चों के जो सवाल थे उनको लिया गया। और इस अच्छे सफल आयोजन के लिए मैं जिला जो प्रशासन सूरजपुर है, उन सभी की टीम की बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम पूरे तन्मयता से पूरे ज़िले में लागू है। डेफिनेटली ये है। और मैं खुद रूरल बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। कई ऐसे एग्ज़ाम थे जो हम लोगों को स्कूल के समय में जिनके बारे में जानकारी नहीं होती थी, वैसी चीज़ भी बताने का प्रयास रखा गया है। और मेरे ख्याल से ये इंटरेक्शन होता है, इसके माध्यम से फ़ायदा मिलता है। जब अधिकारी को देखते हैं तो उनके मन में जो बोलते हैं माइंड का इंक्विजिटिव माइंड होना, और माइंड में जिस चीज़ को आना कि ऐसा कैसे बना जा सकता है, तो क्या एग्ज़ाम है, क्या नहीं है, ये एक प्रयास है। जब ये लोग शुरुआत कर दिए हैं तो आने वाले समय में इसका और ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। मतलब इस क्षेत्र से जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी फील्ड अब वो चूज़ कर रहे हैं, नए फील्ड, चाहे वो डॉक्टर के हों, इंजीनियर्स हों, लॉ का फील्ड हो या फिर सिविल सर्विसेज हो, उसमें अगर यहाँ के बच्चे निकलते हैं तो डेफिनेटली प्रयास सफल माना जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई, जहाँ पे कि सरगुजा संभाग के आईजी आए थे, सूरजपुर जिला के कलेक्टर और एसपी महोदय आए थे। तो क्या क्या बातें की और उनकी बातों से किस तरह से छात्र प्रभावित हुए हैं, इन सब बारे में हम जानेंगे। आइए हम छात्रों से मिलते हैं। बेटा, अपना नाम बताइए और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा, आपको कितना अच्छा लगा, इसके बारे में। मेरा नाम अल्पना तिर्की है और आज जो कार्यक्रम हुआ इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिला है। जैसे हमारे मन में जितनी भी दुविधा थी, जितने भी प्रश्न थे भविष्य को लेकर, हमने आज सारे प्रश्न उनके सामने रखा। उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने जो अनुभव किया, उन्हें जो लगा, उन्होंने अपनी पूरे अनुभव हमारे साथ शेयर की है। और हमें अपने जितने भी अभी हमारे भविष्य में होने वाली है, अभी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम, इन सब के लिए उन्होंने हमें गाइडलाइन किया है। तो मेरा मानना ये है कि जो ये गाइडलाइन हुआ है इस बार, यही गाइडलाइन हमें बस मिलता रहे, क्योंकि
बच्चा 2 दिन सीखता है, उनमें बहुत लगन होती है कि मैं करूँगी या करूँगा ही करूँगा, लेकिन 2 दिन बाद वो लोग भूल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो गाइडलाइन है ये हमें बार बार मिलती रहे, जिससे हम अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी ना भटके। अल्पना से बात किए, अल्पना ने एक बात कही रिवीजन की बात। छात्रों में एक बात होती है कि जैसे वो अध्ययन करते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन और उसको रिवीजन नहीं करे तो भूल जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो मोटिवेशनल कार्यक्रम होते हैं, जब एक उच्च पदाधिकारी जब आए इनसे बात करे और इन्हें प्रेरित करे कि नहीं बेटा आपको पढ़ना है, किसी भी समस्या को आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको बस अपना जो मेन फोकस है स्टडी पे रखना है, तो इस तरह से इन्हें काफ़ी इन्हें पॉजिटिविटी मिला। आगे और हम बात करते हैं क्या बेटा इस तरह के कार्यक्रम पहले कभी चले 1.5 साल 2 साल 4 साल में इस तरह के कार्यक्रम चलते थे, पहली बार हुआ और हुआ तो आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हुए इसको लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं हम लोग का भी कुछ सपना है कि उन लोग को देख कर ऐसा लगा हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसे जो आज इन लोग थे ऐसे ही हम लोग भी आ सकते हैं। सर जब से मैं देखी हूँ ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हमारे स्कूल में ये पहली बार हुआ है और जो हुआ है सर बहुत अच्छा हुआ है। इससे हम बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिली कि हम आगे कुछ कर सकते हैं। लड़की अक्सर होती है कि दब जाती है, पर भावना मैम को देख के हमें ये लगा कि नहीं हम भी भावना मैम के जैसे बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं। बात करें स्कूल के एजुकेशन की, मान लीजिए वो 12th तक फॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन इसके बाद बच्चों में ये सवाल रहता है कि किस तरह से वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें। उसके विषय में भी ये जो भी हमारे पदाधिकारी महोदय यहाँ पे आए थे उनसे बात किए, सवाल पूछे, उससे आपको क्या जानकारी मिली? हमें तो अच्छी ही जानकारी मिला, बहुत अच्छा मोटिवेट किए हम लोग को। और जैसे अल्पना बताई कि हम छात्र हैं 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, तो सही बात है, ऐसे ही मोटिवेट चलता रहे। मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग के स्कूल में क्यों सभी स्कूल में ऐसा हो और सभी छात्र मतलब अपनी जो लक्ष्य है उसको पा सके। और इससे क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत उत्तेजित है, बहुत अच्छा प्रेरणादायक है उन्हें वे। और यही कहना चाहूँगी कि ऐसा होता रहे। और मैं तो मेरा लक्ष्य है कि मैं IAS बनूँ और मैं एक दिन IAS बन के रहूँगी, क्योंकि मैं जब देखी भावना मैम को तो मुझे बहुत अच्छा प्रेरणा मिली उनसे कि एक महिला होकर भी वे कितना अच्छा मतलब कि इतना बड़े पद में गए हैं। तो ऐसे मैं भी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं IAS बनकर ही रहूँगी। शिक्षा के साथ साथ बच्चों ने यहाँ से सेल्फ डिफेंस की भी सवाल किए थे उनसे, तो मैम उनको हिम्मत के बारे में बताई, उसके बारे में बताओ बेटा। सर मैं तो बहुत पहले से ही बहुत एक्साइटेड थी। मेरा सपना था कि मैं भी एक दिन कलेक्टर के सामने फेस टू फेस जाकर उनसे बात कर सकूं। मैं खुद मतलब मेरा भी सपना है कि मैं IAS बनूं। जब उनसे मतलब हम लोग का कॉन्फ्रेंस से बात हुआ तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मोटिवेट हुए। उनकी बातों से ऐसा लगा कि हाँ हम कर सकते हैं। ऐसे अगर हम लोग को ये मोटिवेट करते रहे तो हम एक्चुअली में एक बार ये करके दिखाएं। इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कि आज मान लीजिए जितने उच्च अधिकारी लोग आए आपके स्कूल में, उन्होंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, बातचीत की, तो ये किस तरह से शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को प्रेरित करेगा? इसको भविष्य में होने वाले लाभ के बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या समझते हैं इससे? हमारे आदरणीय कलेक्टर सर की मंशा थी मीटिंग में बताया कि हम भविष्य दृष्टि युवा सृष्टि के अंतर्गत विद्यालय में जाएंगे, बच्चों के समक्ष जाएंगे और बच्चे भी प्रत्येक सोमवार को 50 बच्चे उनके साथ बिताएंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा कि कलेक्टर जब आएंगे और उनके साथ अन्य अधिकारी आएंगे, उनको देख करके, जैसा कि आप आज देखे भी होंगे कि हमारे बच्चे उनको देखने के बाद, भावना मैडम को देखने के बाद कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, प्रेरित हुए हैं, प्रेरणा मिला है और निश्चित ही इसका लाभ हमें मिलेगा, हम सफल होंगे। धन्यवाद सर। तो आज आप यहाँ पे देखे, बच्चों से बात करके, शिक्षकों से बात करके ये जाने कि किस तरह से ये उत्साहित हैं इस तरह के कार्यक्रमों को लेके और किस तरह से मानसिक रूप से तैयार हैं कि हम और अध्ययन करेंगे, वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो, हम सबको अच्छे से अंक अर्जित करेंगे और आगे अपने घर का हो नाम, स्कूल का नाम हो या फिर ज़िले का नाम हो, उसको रोशन करेंगे। आज बस इतना ही। कैमरामैन AP के साथ मैं दीपक पांडे और आप देखते रहिए फटाफट न्यूज़। धन्यवाद।